गाइस, कैंडल की साइकोलॉजी को आप समझना सीख लीजिए तो मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन कैंडल को देखेंगे और कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे कि कैंडल कहना क्या चाहती है। ठीक है, हर कैंडल बात करती है और जिस दिन कैंडल आपसे बात करने लग गई, ठीक है, कैंडल को देखकर आप कैंडल से बात करने लग गए, कैंडल आपसे बात करने लग गई, आप कैंडल की आवाज़ को सुनने लग गए, ठीक है, उस दिन मार्केट में आप कामयाब हो जाएंगे। तो सिंपल समझिए कि मार्केट में कैंडल क्या कह रही है ये आप सुनेंगे कैसे। ठीक है, इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैंडल कह क्या रही है। ठीक है, उसकी जो मूक भाषा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उस पर प्रयास कीजिए। तो अगर आप कैंडल की जो मूक भाषा है उसको समझ लेते हैं, देखो सिंपल, एक आप सड़क पर चलते हैं, अब ये कैंडल कुछ बोल तो रही नहीं, आपको सुन तो रहा नहीं, ठीक है, लेकिन ये कैंडल बोल रही है। अभी आप खुद कहोगे, सिंपल समझिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, और सड़क पर एक इस तरीके से एरो बना हुआ है, ठीक है, या कैंडल बनी हुई है, मान लीजिए एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर इस तरीके से एक कैंडल बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल कोई ना कोई साइन है ना, कोई ना कोई साइन है, कोई ना कोई चिन्ह है, कुछ ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए एक निशान बना हुआ है सड़क पर इस तरीके से, ठीक है, सिंपल आप समझो, ड्राइंग पर मत जाओ, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब, अगर आपको सड़क पर इस तरीके से एक एरो दिखता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इधर मुड़ना है। ठीक है, इस तरीके का एरो बना हुआ है। सड़क पर आप अलग अलग साइन देखते हो ना, और उस साइन की लैंग्वेज को आप समझ जाते हो। अगर आप ड्राइविंग करते हो, आपने कभी ड्राइविंग टेस्ट दिया होगा, लाइसेंस अगर आपने खुद बनवाया हो, या सिंपल सी बात है, ठीक है, कमेंट में लिखकर बताओ, क्या आप ड्राइविंग साइंस को देखकर, ठीक है, जो रोड पर साइन बने होते हैं उसको देखकर आप समझ जाते हो कि आगे स्कूल है, यहाँ से इधर मुड़ना है, इधर सड़क है, आगे रास्ता तंग है, आगे ब्रेकर है, गति अवरोधक है, चीज़ें समझ में आती है ना देखकर। तो सिंपल है, वो साइन आपसे कुछ बोला थोड़ी ना, फिर भी आप उसकी मूक भाषा को समझ गए। तो ठीक इसी तरीके से टेक्निकल भी होता है, इसी तरीके से टेक्निकल होता है, कैंडल आपसे बोलती है, ठीक है, लेकिन कैंडल की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको, जिस तरीके से आपने टाइम बिताया है, ठीक है, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं सड़क के साइन को देखकर, ठीक इसी तरीके से आपको कैंडल पर टाइम बिताना पड़ेगा। ठीक है, कैंडल पर आपको टाइम बिताना पड़ेगा। चार्ट आपसे बातें करेगा, ठीक है, इसी तरीके से चार्ट भी बातें करता है। तो कैंडल के साथ में आप टाइम बिताना शुरू कीजिए। आप टाइम कैसे, सिंपल है, जितना आप टाइम बिताओगे उतने बेहतर तरीके से आप कैंडल को समझ पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस, सीधी सी बात है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैंडल समझ में आएगी कि क्या कह रही है कैंडल। अब ये कैंडल देखो, बिल्कुल सिंपल समझो, ये कैंडल क्या कह रही है। ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये पर ओपन होती है, या 100 रुपये पर, मान लीजिए 100 रुपये पर, ठीक है, और यहाँ पर 150 रुपये तक गई। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है हाई, कैंडल ने हाई लगाया 150 रुपये का, और ये वाला जो पॉइंट है ये है लो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है मान लेते हैं यहाँ पर 70 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, या 50 मान लीजिए, 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये पर कैंडल ने लो बनाया, 100 रुपये पर ओपन हुई, और यहाँ पर जो है 100, यहाँ पर मान लीजिए 110 पर क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल आप समझ लीजिए, ये वाला जो प्राइस है ये सबसे लोएस्ट प्राइस है इस कैंडल का, ये कैंडल का हाई है, और ये कैंडल की ओपनिंग है। ठीक है, ये कैंडल का ओपन है, और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर ये क्लोज हुई है। ठीक है, इतना बेसिक तो आपको पता है, कैसे बात करती है वो अभी समझते हैं। तो ओपन और क्लोज, जब अपनी ओपनिंग से अपसाइड क्लोज होगा, ठीक है, बाजार कैंडल अपनी ओपनिंग से अपसाइड क्लोज होगी तो ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और ठीक इसके अपोजिट होता है रेड कैंडल। ये कब बनती है, जब यहाँ पर ओपन होगी, हाई तो सेम रहेगा, हाई सेम रहेगा, लो सेम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर जब ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज होगी, नीचे क्लोज होगी, तो ये कैंडल रेड बन जाएगी। एक बार आपको दिखा देते हैं रेड करके इसको, ठीक है, यहाँ पर सिंपल देखो, इसको रेड कर देते हैं एक बार, यहाँ पर ये देखो, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल समझो, कैंडल, ये कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल क्या कह रही है, अगर ये 100 रुपये पर शुरू हुई, ठीक है, अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुई, यानी 100 पर ओपन हुआ है तो ओपन से ओपनिंग प्राइस 100 रुपये है, तो उससे नीचे के प्राइस पे ये कैंडल क्लोज हुई है, मान लीजिए 40 रुपये पर क्लोज हुई है,
ठीक है। तो सिंपल आप समझिए, ये कैंडल आपसे क्या बता रही है। मान लीजिए यहाँ पर किसी दुकानदार ने 100 रुपये पर कोई चीज़ बेचनी शुरू की और नहीं बिकी, ठीक है। तो रेट कम करते 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 वो 40 रुपये पर लाया और 40 रुपये पर उसका सारा सामान बिका। तो अगले दिन जब वो दुकान खोलेगा तो वो क्या करेगा? उसकी हिम्मत होगी कि वो 110 में बेचे या 100 में बेचे? वो कोशिश करेगा कि 40-50 रुपये में चीज़ें बिके, ठीक है। तो ये कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल कह रही है कि रेट कम होगा, ठीक है। अब यहाँ 50 पर खुलेगा और नीचे जा सकता है। सिंपल इस चीज़ को समझिए और देखिए, अभी समझ जाओगे। थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को दीजिए और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया ना, तो आप कैंडल से बातें करना सीख जाओगे। चलिए, अब यहाँ पर चार्ट पर अभी प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पर अभी देखेंगे अपन, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से ये कैंडल क्या कह रही है। ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ से यहाँ तक इसको प्राइस को लेकर गए बायर। जब डिमांड बढ़ती है, ख़रीदार जब ज़्यादा आते हैं तो रेट बढ़ता है। तो ख़रीदार आए और यहाँ तक लेकर गए, फिर यहाँ पर जो है बिकवाली शुरू हो गई और यहाँ से सेलर ने नीचे धकेलना शुरू किया और यहाँ लाकर क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो कहने को तो ये ग्रीन कैंडल है, कहने को तो ग्रीन है, लेकिन इसमें सेलर ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कैंडल इसी तरीके से यहाँ तक लो प्राइस आए, यहाँ से सेलर धकेलकर इसको बायर धकेलकर यहाँ ले गए और यहाँ ले जाकर क्लोज़ किया। तो इसमें बायर ज़्यादा है, ठीक है, इसमें बायर ज़्यादा है। और बायर ज़्यादा का मतलब है कि बाज़ार अपसाइड, सेलर ज़्यादा का मतलब है कि बाज़ार डाउन साइड। आप कुछ भी देखते हो, कहीं भी देखते हो, कोई भी न्यूज़ रहेगी, सबसे पहले वो कैंडल पे दिखेगा, सबसे पहले वो चार्ट पर चीज़ें दिखती हैं। ये कैंडल देखोगे तो यहाँ से इसमें आप देखोगे कि सेलर और बायर लगभग बराबर हैं, मतलब किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक है। इससे अगली कैंडल डिसाइड करेगी, तो इसको आप इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो कैंडल देखिए, कैंडल में सबसे ज़रूरी होता है कि कैंडल क्या कह रही है और कहाँ पर कह रही है, ठीक है। आप सिंपल समझिए, घर से चले हो, ठीक है, घर से चले हो और यहाँ पर मान लीजिए आपको जाना है, ये आपकी मंजिल है, ठीक है। यहाँ और यहाँ पहुँचकर आपसे कोई कुछ कहता है, ठीक है, यहाँ पहुँचकर वो कहे कि लौट चलें, ठीक है। तो क्या आप लौटोगे? अगर आप लौटते हो तो सिंपल सी बात है, फिर इतनी दूरी तो तय करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर आपको कोई सामान लेना है तो आप यहाँ पर जाकर सामान ले भी सकते हो, ठीक है। तो कैंडल आप यहाँ पर कुछ कह रही है, रास्ते में आपसे कोई कुछ कह रहा है, बकवास कर रहा है और आप जा रहे हो, तो आप अपनी मंजिल पर जाओगे ना। रास्ते में आपसे कोई कुछ भी कहे तो आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ध्यान नहीं देते हो आप। तो उसी तरीके से है, कैंडल जो है क्या कह रही है ये पहले समझिए, ठीक है। सेलर ज़्यादा है कि बायर ज़्यादा है, नीचे जाएगा बाज़ार या अप साइड जाएगा, ठीक है, या इनडिसीजन है, सब कुछ अभी चार्ट पर लाइव देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल क्या कह रही है पहले तो ये समझिए, और उसके बाद कहाँ पर कह रही है, कब कह रही है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बाज़ार आप देखते हो कि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले पार्ट में समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? देखो, गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लोगे तो भी आप देखो वो धोखा हो जाता है फिर, ठीक है। गलत अगर रेजिस्टेंस लगा लिया तो भी आप ट्रैप हो जाओगे, तब एंट्री गलत बनती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सही जगह लगना चाहिए। तब ये वाली कैंडल आपसे कह रही है कि बाज़ार नीचे जाएगा, ठीक है, इसमें सेलर ज़्यादा है। लेकिन अगर ये यहाँ पर कह रही है, यहाँ पर कह रही है या यहाँ पर कह रही है, ठीक है, यहाँ पर कह रही है, तो फिर किसी काम का नहीं है। यहाँ रास्ते में थोड़ी सुनना है आपको, ये ज़रूरी है कि यहाँ पर कहे, यहाँ पर, ठीक है। या फिर जो है आप सिंपल समझिए, यहाँ पर जब ये कैंडल मतलब रेजिस्टेंस पर, ठीक है, नीचे जाने का काम होता है रेजिस्टेंस से। यहाँ से बाज़ार नीचे जाता है, इतना आपको पता होगा। नहीं पता तो आप चीज़ें देखते रहोगे, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। सिंपल आप आज इतना समझिए कि कैंडल बात कैसे करती है, कैंडल की बात को समझना कैसे है, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए कि यहाँ तक बाज़ार गया और यहाँ से नीचे ले आए तो सेलर ज़्यादा है, और नीचे से अप साइड की तरफ अगर कोई लेकर गया, ठीक है, और अप साइड जाकर क्लोज हो जाती है तो इसमें बायर ज़्यादा है।
और जब बराबर दोनों तरफ वीक रहती है तो इनडिसीजन रहती है, मतलब बायर सेलर दोनों बराबर हैं। ठीक है, बस इतना आप समझिए। तो इस कैंडल को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक देखने पे वीडियो पसंद आई है, ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, तो अपन सारी चीज़ें समझेंगे। और ये पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मार्केट का बेसिक नेचर, कि बाज़ार बेसिक तरीके से काम कैसे करता है, तो आप उस वीडियो को देखिए पहले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। और इस सीरीज़ में अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया, आपने अच्छा रिस्पांस दिया, तो कंप्लीट कोर्स करने के बाद में फ्री का कोर्स है, एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री में सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। देखो, लाइव में प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप टिप ढूंढते हो कि लाइव देखकर ट्रेड कर लेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग करनी है तो इस वीडियो को देखो। टिप मिलती है वेटर को, ट्रेडर को नहीं। अगर ट्रेडर बनना है तो टिप लेना बंद कर दीजिए, लर्निंग पर काम कीजिए। सिंपल समझो। अब यहाँ पर देखो, ये चार्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई कैंडल क्या कह रही है और कहाँ पर कह रही है, इस चीज़ को भी समझना होता है। ठीक है, कहाँ पर कह रही है। अब यहाँ आप देखो, ये कैंडल अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कह रही है, ये कैंडल इनडिसीजन वाली है ना। और कहाँ पर है इनडिसीजन, ये यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास में। तो यहाँ जब ये इनडिसीजन कैंडल बन गई, अगली कैंडल डिसीजन लेगी, अगली कैंडल जो है ग्रीन बन गई और इसके अपसाइड चली गई। तो अब यहाँ पर देखो, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर कट समझ में आएंगी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यहाँ देखते चलो, ध्यान से देखो, ये इनडिसीजन कैंडल बनी। ठीक, ये इनडिसीजन कैंडल बनी, अगली कैंडल ने डिसीजन लिया कि बाज़ार अपसाइड जाएगा। ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ रहा है। अब बाज़ार अपसाइड जाएगा, लेकिन अपसाइड कैसे जाएगा। अब यही बुलिश कैंडल, यही ग्रीन कैंडल हमें यहाँ मिली होती, सपोर्ट पर मिली होती यहाँ कहीं, ठीक है, तो अपन समझते कि बाज़ार अपसाइड जाएगा। लेकिन ये मिला रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस पर अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे। और यहाँ बहुत लोगों ने इसका हाई ब्रेक होते ही, ठीक है, यहाँ पर कॉल खरीदा और ट्रैप हो गए, और बाज़ार अपसाइड नहीं गया। उसके बाद अगली कैंडल फिर से रेड बन जाती है। ठीक है, तो क्या आप खरीद लेना है, नहीं, अब यहाँ से तैयारी होगी। उसके बाद अगली कैंडल फिर से इनडिसीजन बनती है, और फिर अगली कैंडल, ठीक है, यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाती है। अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है और ये बता देती है कि इसमें जो है सेलर एक्टिव हैं। अब यहाँ पर अपन को तैयारी करनी है और यहाँ एंट्री ले लेनी है, और यहाँ एंट्री अपन बना लेंगे। जैसे ही एंट्री अपन बनाएंगे, ठीक है, या तो ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेंगे या इस कैंडल की ओपनिंग पर। क्यों, क्योंकि इनडिसीजन के बाद इस कैंडल ने, सेकंड कैंडल ने रेजिस्टेंस पर डिसीजन दिया है। इसके नीचे क्लोज करके यहाँ तक गया बाज़ार, यहाँ से सेलर नीचे लेकर आए और यहाँ को क्लोज किया, और यहाँ पर बता दिया कि बाज़ार नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड, पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ज़रूरी है कैंडल कह रही है ये समझना, उसके बाद ज़रूरी है कि कहाँ पर कह रही है, कब कह रही है। ठीक है, हर जगह नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगले पार्ट में अपन समझेंगे। अब यहाँ इनडिसीजन बन गई, इनडिसीजन बनने के बाद अगली कैंडल रेड बनती है। ठीक है, तो क्या बाज़ार नीचे जाएगा। यहाँ ब्रेकआउट पर बहुत लोगों ने पुट खरीदा, ठीक, लेकिन यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में ये रेड कैंडल का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। और सपोर्ट सही जगह कैसे लगाना है, रेजिस्टेंस सही जगह कैसे लगाना है, ये अपन अगले पार्ट में समझेंगे। अगर इस पार्ट में आपका इंटरेस्ट अच्छा रहा तो, ठीक है, इस पार्ट में आपका इंटरेस्ट अच्छा रहा तो अपन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो, ये इनडिसीजन है, ये इनडिसीजन कैंडल है, कहाँ पर है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो नीचे का ट्रेड करेंगे और ये स्कैल्पिंग अपन करेंगे। बस यही आपको चीज़ें समझनी है कि कैंडल क्या कह रही है, और ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कैंडल कहाँ पर काम करती है, कहाँ पर काम नहीं करती। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इधर का ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ये वाला ट्रेड अपन लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेड अपन को नहीं लेना है। ठीक है,
तो आप रिस्पॉन्स दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री है, फ्री में सारी चीज़ें आपको 1 महीने के अंदर अंदर सीखने को मिल जाएंगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो लाइव ट्रेड करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद। जीरो टू हीरो मार्केट लर्निंग का ये पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से या व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके ही जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पर फेक चैनल बहुत है अपने नाम से, वो स्कैमर है, पैसे की डिमांड कर सकते हैं, उनसे बच के रहना। ठीक है, सिंपल समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।